Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today my topic is mechanism of coordination. कि किस तरह से coordination जो है हमारी body में होती है. You have learned in previous topic that there are two types of coordination and these two types are nervous coordination and the second one is chemical coordination. Nervous coordination को second name आप electrical coordination भी देते हो, whereas जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन आपके पास जो है वो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी कहलाती है. ठीक हो गया बच्चे. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी क्या तरीका है, किस वे में हमारे पास कोऑर्डिनेशन होती है. इसमें बच्चे हमारे पास 3 डिफरेंट फेजेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फेज़ 1. फेज़ 1 को हम हेडिंग देते हैं, फेज़ 1 को हम कहते हैं रिसीविंग स्टिमुलस. First of all, stimulus. As I have told you, any change in the external or internal environment is called stimulus. हमारी external या internal environment में जो भी change आता है उसे आप क्या कहते हो, उसे आप stimulus का नाम देते हो. Stimulus obviously change हो गया. ठीक है. Specific parts of the body, हमारी जो body है वो क्या करती है, feel करती है उस change को, stimulus को. ठीक है. अब ये स्टिमुलस आपके पास कोई भी हो सकता है, लाइट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, टेस्ट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में. ठीक है बच्चे. एंड दोज पार्ट विच रिसीव दी स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स. ठीक है. रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं किस चीज़ को, इस स्टिमुलस को. अब बेटा ये जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं ये बेसिकली क्या हैं, दीज आर सेंस ऑर्गन्स. और सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन एट्सेट्रा. ठीक है. दे आर कॉल्ड मेन रिसेप्टर्स ऑफ द बॉडी. ये आपके पास मेन रिसेप्टर्स हैं. ठीक है. देन आफ्टर दैट सेकेंड फेज, स्टिमुलस रिसीव किया किसने, रिसेप्टर्स ने. इसके बाद ये मैसेज कहाँ जाएगा, इसके बाद जाएगा मैसेज कोऑर्डिनेटर्स को. एज we have 2 types of coordination, chemical and nervous, so that's why जो coordinators हैं वो different हैं. अब क्या है बच्चे, the receptors ने receive किया किस चीज़ को, stimulus को. so they carry information of stimulus to the coordinators. ठीक है. अब coordinators क्या करेंगे, they analyze the information and make a decision. वो decision लेते हैं. in nervous coordination, brain and spinal cord are कोऑर्डिनेटर्स. उन्हें आप क्या कहते हो, कोऑर्डिनेटर्स कहते हो. ठीक है. सो दे रिसीव, ये रिसीव करेंगे एंड सेंड मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन द बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स. आफ्टर दैट इन केमिकल कोऑर्डिनेशन द कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको बताया भी था, डक्टलेस ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दे आर कॉल्ड क्या चीज़, एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है. दे सिक्रीट केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड हार्मोन्स. अब क्या होगा, कोऑर्डिनेटर यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स और सेंड करेंगे मैसेजेस किस वे में, बाय सिक्रीटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स इन द ब्लड. आफ्टर दैट थर्ड आपके पास फेज स्टार्ट हो जाता है. थर्ड फेज क्या है, प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स करते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर जो मैसेज करेंगे. तो रिस्पॉन्स कौन करेगा, हमारे इफेक्टर्स करेंगे. ठीक है बच्चे. सो नर्वस कोऑर्डिनेशन में इफेक्टर्स जो हैं वो मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं. एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपके पास जो कोऑर्डिनेटर्स हैं दे आर, वो आपके पास क्या हैं, टिश्यूज़ हैं. अब आपके पास क्या है बच्चे, कोऑर्डिनेटर सेंड मैसेज टू द स्पेशल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अच्छा बच्चे, अब क्या है बच्चे, द कोऑर्डिनेटर सेंड अ मैसेज टू अ स्पेशल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर प्रॉपर एक्शन. अब ये जो प्रॉपर एक्शन है इसे आप क्या नाम दोगे, रिस्पॉन्स का नाम दोगे. ठीक है. और जो पार्ट ये काम करेगा, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स. ठीक है. सो इन नर्वस कोऑर्डिनेशन इफेक्टर्स क्या हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं. एंड इन केमिकल कोऑर्डिनेशन डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी एक्ट एज इफेक्टर्स. अब होगा क्या बच्चे, ऑन रिसीविंग द कोऑर्डिनेटर्स मैसेज द इफेक्टर्स कैरी आउट responses according to their specialization. ठीक हो गया. After that here is a summary
ये आपके पास समरी है बच्चे किस चीज़ की, मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन की, ठीक है, जिसे हम सिंपल एक आप कह सकते हो इक्वेशन फॉर्म में या एरोस के थ्रू हम क्लियरली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय रिसेप्टर, रिसेप्टर से मैसेज कहाँ जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके पास मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर्स, एंड आफ्टर दैट आपके पास इफेक्टर्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। ठीक हो गया बच्चे, तो ये तो हो गया हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरो आपके पास किस चीज़ का, नर्वस सिस्टम का। इसके बाद हमारे पास क्या है बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन। टिपिकल न्यूरॉन में हमारे पास बच्चे 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या चीज़ मौजूद है, अ सेल मेम्ब्रेन इनसर्कलिंग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ऑर्गेनेलीज कौन कौन से प्रेजेंट हैं? ऑर्गेनेलीज विच आर प्रेजेंट हेयर, ये हैं आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एटसेट्रा। ठीक हो गया बच्चे। अब यहाँ पे आप देखो इन द डायग्राम, ये आपके पास क्या है, डायग्राम है किस चीज़ की, न्यूरॉन की। यहाँ पे जो आपको सेल बॉडी है, ये आपके पास सेल बॉडी जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये क्या है, सेल बॉडी है जिसमें तमाम सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ठीक हो गया बच्चे। आफ्टर दैट एक्सॉन। एक्सॉन इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस एक्सॉन में हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन विच द फर्स्ट वन इज मायलिन शीथ। मायलिन शीथ क्या चीज़ है बच्चे? मायलिन शीथ आपके पास प्रोटेक्टिव शीथ है, प्रोटेक्टिव लेयर है जो फैटी मटेरियल से बनती है ताकि वो इंसुलेट कर सके किस चीज़ को, एक्सॉन को, ठीक है। इंसुलेट करते ताकि अगर कोई शॉक हो या कोई चोट लगे हमारे न्यूरॉन को तो उसकी ये हिफाजत करती है। ठीक हो गया। आफ्टर दैट नोड्स। अब ये एक्सॉन जो हैं, एक्सॉन्स आर ब्रोकन एंड डिफरेंट इंटरवल्स। आपके पास जो एक्सॉन्स हैं वो डिफरेंट इंटरवल्स पे ब्रोकन हैं, टूटे हुए हैं, इन्हें आप क्या कहते हो, इन्हें आप नोड्स का नाम देते हो। लुक एट द डायग्राम। इन दिस डायग्राम ये आपको बेटा जो येलो कलर के नज़र आ रहे हैं, येलो कलर के बेसिकली क्या हैं, मायलिन शीथ है जो इंसुलेट कर रही है किस चीज़ को, एक्सॉन को। एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग थ्रेड हेयर एंड नोड, यहाँ पे नोड ऑफ रैनवियर लिखा हुआ है, नेम है आपके पास ये। सो द डिस्टेंस, ये जो सेंटर में जो ब्रोकन है, ब्रोकन पार्ट्स हैं, ये डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है, नोड ऑफ रैनवियर, और सिंपली वी कॉल्ड इट नोड। आफ्टर दैट बच्चे, आफ्टर दैट आपके पास जो 2 एडजेसेंट, ये टू नोड्स हैं, 2 नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे आप नेम देते हो श्वान सेल का, ठीक है। मायलिन शीथ इज़ द मटीरियल। मायलिन शीथ क्या है, मटीरियल है, और वो जो इंडिविजुअली ये जो येलो सेल्स नज़र आ रहे हैं दे आर कॉल्ड मायलिन शीथ। एंड एट द एंड में आपके पास क्या है बच्चे, टर्मिनल्स हैं, ठीक है। क्या है, टर्मिनल्स हैं जो कि मैसेजेस को लेकर जाते हैं। आखिर में डेंड्राइड्स वर्ड लिखा हुआ है बच्चे। डेंड्राइड्स क्या हैं, डेंड्राइड्स वो ब्रांचेस हैं जो इन द सराउंडिंग ऑफ द सेल बॉडी प्रेजेंट हैं, एंड दे रिसीव द इम्पल्सेस, ये रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को, एंड देन दीज पल्सेस, ये पल्सेस मूव ऑन होंगे एंड फ्रॉम द टर्मिनल से सेकेंड न्यूरॉन में एंटर हो जाएंगे। ठीक हो गया बच्चे। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इज इट क्लियर बच्चे? थैंक यू सो मच।